हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं सुमित राठी। तो एक बार जल्दी से आ जाओ यार, क्लास में शेयर कर दो लिंक को। जितने भी आपके ग्रुप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, कि हमें आईएएस आईपीएस कुछ बनना है, लेकिन उसके लिए चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो आपका, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके यार, एक बार फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। सो क्या है आज का बेसिक टॉपिक हमारा दोस्तों? एक्वाटिक इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे, पार्ट 5 आज हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर हम वेटलैंड एस्चुरीज इकोसिस्टम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सीएससी 2020 आप लोग जानते हो यार, यूपीएससी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो कौन सा है आपका? दैट इज दिस एनवायरमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनवायरमेंट के पार्ट की एक सीरीज जो है हमारी चल रही है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का इकोलॉजी सेगमेंट जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप चाहूंगा यार सभी लोगों को नमस्कार, मेरा सभी प्यार भरा नमस्कार। और यार एक बार मैं चाहूंगा आप लोग गाइस इसको एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो। चंदन, लवप्रीत, पूजा, नैना, तौफीक, नेहा, अनामिका, नूरजहां, ममन, दीपिका, लवप्रीत, नाजिल, ज्योत्सना, सभी फटाफट से एक बार इसको क्या कर दो यार, शेयर कर दो। एक बार जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास सभी उस पर क्या कर दो, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सीमा, पूजा, आकांक्षा, नेहा, सभी लोग एक बार यार शेयर कर दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ज्योत्सना, गुड आफ्टरनून। सभी लोग फटाफट से एक बार इसको क्या कर दो यार, शेयर कर दो जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास सब में। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। अभी क्लास स्टार्ट करता हूं मैं आपकी। तो देखो, सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों, मैं आप लोगों को पता है ये जो आप पढ़ रहे हो ये यूपीएससी एच प्रोग्राम है हमारा। यूपीएससी एच मैक्सिमाइज योर चांसिंग 75 डेज ऑफ द प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंदर हम तैयारी कर रहे हैं। 2 मार्च से हमने स्टार्ट किया था। यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस जो चल रही है, दे वर्क एज अ ये काम करेंगे आपका बेस बिल्डअप करने में, किस प्रकार से आप बेस बिल्डअप कर सकते हो आपका। नाउ देखो, यूपीएससी जो होता है ना, इट डिमांड्स हायर थिंग्स। आपको मैं अपनी थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकालता हूं दोस्तों। इतना ठीक है, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा लेवल मैंने मेंटेन किया हुआ है। जैसे जो आपका इकोलॉजी का टॉपिक है जो अभी मैं करा रहा हूं, एनवायरमेंट, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड इसमें मेंटेन करके चल रहा हूं दोस्तों। बट स्टिल यार आपको थोड़ा सा खुद से सेल्फ एफर्ट करने की जरूरत है, आपको खुद से भी करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ठीक है तो वन स्टॉप, मतलब अब तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, आप कब को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं 9 to 10 AM और ये कोर्स चल रहा है मेरा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं आपका कहां पर, प्लस पर मंडे टू फ्राइडे में आपकी डिस्कस कर रहा हूं। सुमित 10 यहां पर मेरा कोड है, रेफरल कोड सुमित 10 खास है, बाकी आप समझते ही हो। आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप लेंगे तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको फायदे दो होंगे। पहला, आपको कांस्टेंट मेरे गाइडेंस में रहेंगे, आप कांस्टेंट कंटिन्यूस मेरे गाइडेंस में रहेंगे, पहली बात। और दूसरा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरा देखो, अभी लेटेस्ट मैंने इकोलॉजी का बैच स्टार्ट किया दोस्तों। ये बैच कब से कब तक रहेगा? ये सैटरडे, सिर्फ इसके अंदर एक क्लास हमने की है और वो इंट्रोडक्टरी क्लास है बस। सो सिर्फ एक क्लास हमारी हुई है, दैट इज ओनली इंट्रोडक्टरी क्लास। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, सैटरडे संडे क्लास होगी दोस्तों। इस बैच को जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो। द कोड का नाम क्या है आप जानते ही हो, सुमित 10 कैपिटल में SUMIT10। यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 54,000 इंस्टेड ऑफ 94,000। ठीक है, 42,000 के अंदर इंस्टेड ऑफ 92,000। और इसको आप इससे भी कम में ले सकते हो, 43,200। बस आपको यूज क्या करना है, प्रोमो कोड सुमित 10। सुमित 10 यूज करोगे, आपका डेटा मेरे पास आएगा एंड मैं आपको पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड कर पाऊंगा। चलिए छोड़ते हैं सारी बात, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज की जो क्लास है, दिस इज द वेटलैंड इकोसिस्टम। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। वेटलैंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेटलैंड इकोसिस्टम जो होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी के हिसाब से देखता हूं तो वेटलैंड जो इकोसिस्टम होते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की दृष्टि में अगर मैं बायोलॉजिकल जैव विविधता और संरक्षण की दृष्टि से देखता हूं तो जो वेटलैंड होते हैं हमारे, दलदले मैदान जो होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सबसे पहला मुद्दा आता है, सबसे पहला जो आपके और मेरे दिमाग में सवाल आता है कि सर व्हाट एग्जैक्टली दिस इकोलॉजी इज। तो इकोलॉजी जो होती है वो होती क्या है? ठीक है, आपके दिमाग में पहला सवाल आता है सर, जो सॉरी नॉट इकोलॉजी, वेटलैंड जो होते हैं वो होते क्या है। मैंने बात कर रहा हूं वेटलैंड इकोसिस्टम की। आपके दिमाग में पहला सवाल आया कि सर ये जो वेटलैंड होते हैं ना, ये होते क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे वेटलैंड को, है ना। बहुत सारी चीज हमने पढ़ी है, वेटलैंड भी होते हैं भाई, लेक हमने पढ़ा है, लेक होती है। वैसे एक बात आपको पता है, आप जानते हो यार, ये बात मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, बट फिर भी हमारे पास जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है जो हम पढ़ रहे थे, वैसे हमने सिस्टम को 2 भागों में बांटा था। पहला जो था हमारे पास, दैट इज नॉन पहले को हम बोलते थे आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा जो है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट नोन एज द एक्वाटिक इकोसिस्टम।
ठीक है, दो प्रकार के थे मेरे पास। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया आपके साथ पूरा। अब बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम। मैंने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा था, याद आपको नहीं है मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या था, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, दूसरे पे पढ़ा था दोस्तों मैराइन इकोसिस्टम। अच्छा, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, मेरे पास काफी बच्चों का मेल आया, वो बोले कि सर थोड़ा प्रीवियस रिवाइज करा दिया करो, जब हम आगे चले ना तो याद नहीं रहता। एक बच्चे ने बोला कि सर जब क्लास खत्म करते हैं ना तो उसके अंदर एक बार समरी दे दिया करो। और जब मैं ये चीज देखता हूं तो उसके बाद में कमेंट भी आते हैं कि सर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हम तो परेशान हो रहे हैं रिपीटेशन से। सो आप एक बार ना एक काम क्यों नहीं करते, एक बार बैठ के डिसाइड करो सारे के सारे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है ना, क्या आप करना चाहते हो, है ना। तो वो चीज एक बार आप डिसाइड करो तो बेटर रहेगा दोस्तों, है ना। मैं तो आपको यही चाहूंगा कि सारी चीजें अच्छे से हो। मेरा पर्पस ये रहेगा कि आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंदर मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन एक प्लेटफॉर्म दूं, ठीक है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम को हमने 3 भागों में बांटा। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी का, मराइन मतलब खारे पानी का, और तीसरा जो है वो क्या है दोस्तों, बैक वाटर। बैक वाटर ना ताजा था ना खारा था। ताजा पानी क्या होता है, जिसका सैलिनिटी, लवणता 5 पीपीटी से कम हो। ठीक है, ये कितना था, ये 5 से लेकर आपका 35 से ग्रेटर था, 35 पीपीटी से ज्यादा था। और जो बैक वाटर होता है ये 5 से लेकर 35 पीपीटी तक इसके बीच में ये होता है। तो ये हमने बात की थी आपका किसके केस में दोस्तों, ये हमने बात की थी आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम के केस के अंदर। याद है आपको, आई होप आपको सभी को याद होगा। तो उसी के अंदर अभी इसी एक्वाटिक सिस्टम में मैं वेटलैंड की बात कर रहा हूं। देखो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम 2 बात तो एक की तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और वो क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट द लेक इकोलॉजी। ठीक है, लेक इकोलॉजी में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, लेक इकोलॉजी क्या होती है ना। अब बात करेंगे, अब दूसरा हम बात करेंगे किसकी, वेटलैंड की। एक हम बात कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड थिंग एंड दैट इज वेटलैंड इकोसिस्टम। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक एंड वेटलैंड। आपको नहीं लगता दोनों सेम चीज है भाई, लेक मतलब झील और वेटलैंड का मतलब क्या सर, वेटलैंड का मतलब आप बोल रहे हो दलदल भूमि, है ना। देखो मैं बिल्कुल दलदल भूमि में बैठा हूं, आपके लिए मैं आया हूं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, पीछे का जस्ट जो बैक व्यू है ये पूरा का पूरा किसका है दोस्तों, वेटलैंड का है। मैंने सोचा कि बच्चों को वेटलैंड में चल के पढ़ाता हूं, दलदल में बैठा हुआ हूं, मच्छर बहुत काटने, लेकिन ठीक है आपके लिए लगा हुआ हूं मैं वेटलैंड में आया हूं, वेटलैंड में बैठ के आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। ओके, ब्रैकिश वाटर, यस सर याद है, बहुत बढ़िया लवप्रीत, याद है तो। गोरी कंबोज सर, व्हाइट पेन ले लो प्लीज। ओके, व्हाइट पेन, आपको एक बात सोचो, पीछे ये बादल व्हाइट नहीं है तो व्हाइट पेन लूंगा मैं, दिखाई देगा आपको। मैं मानता हूं आप लोग बहुत साइंटिस्ट हैं, बट चीजें क्या है ना कि मुझे पता, ये मेरा रोज का काम है ना, तो मुझे बेटर पता आपको क्या अच्छे से दिखाई देगा। अगर मैं व्हाइट पेन का इस्तेमाल करता हूं ना तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सो ये तो चीज होगी अपनी एक बात। अब मैं स्टार्ट करता हूं, दूसरी चीजें जो हैं वो क्या है। तो ये हो गया हमारा खत्म। चलो अब मैं वेटलैंड को ना स्टार्ट करता हूं, वेटलैंड इकोसिस्टम पीछे का रिवाइज कर लिया हमने, समराइज कर लिया। चलिए, A wetland is a distinct ecosystem that is flooded by the water either permanently or seasonally। अच्छा, वेटलैंड किसको बोलेंगे, दलदल। एक बात तो पक्की है, दलदल के अंदर दोस्तों आपका वाटर तो रहेगा ही रहेगा, पानी रहेगा। अब ये जो पानी रहेगा ये या तो सीजनल आएगा, मतलब मौसम के साथ साथ कभी आएगा कभी नहीं आएगा, या तो परमानेंट रहेगा या फिर कैसा रहेगा, सीजनली। मतलब एक एरिया, एक लैंड एरिया या तो पानी से परमानेंट ढका रहेगा और या वो ढका रहेगा टेम्परेरी रूप से, है ना। सीजन्स होगा, बारिश होगी, जब बारिश ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा भाई, बारिश ज्यादा होगी तो नदियों का पानी फैलेगा, नदियों का पानी फैलेगा तो वो इन वेटलैंड्स के अंदर में आ जाएगा। तो 2 चीजें हैं, वेटलैंड जो होता है ना एक डिस्टिंक्ट अलग प्रकार का इकोसिस्टम होता है जो पानी से भरा हुआ होता है, पानी की फ्लडिंग होती है या तो परमानेंटली और या थोड़ा सीजनली। या तो परमानेंट होगा मतलब हर सीजन में, या सीजन के साथ साथ देखेगा, मतलब एक बार आप जो है वो जल भराव इसके अंदर अवश्य ही देखने वाले हो, मतलब एक बार आपको जल भराव वाली स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। दलदल होता है यार वेटलैंड, और कुछ नहीं होता। वेटलैंड्स आर द एरिया ऑफ मार्स एंड पीटलैंड। मार्स का मतलब होते हैं दलदले, तो वेटलैंड जो होते हैं ये मार्स और दलदले पीटलैंड वाले इलाके होते हैं। विद वाटर दैट इज स्टैटिक, इनमें पानी जो होता है ना वो बिल्कुल क्या होता है, स्टैटिक होता है। या तो स्टैटिक होगा, फ्लोइंग भी हो सकता है, बहता हुआ भी हो सकता है। ये फ्रेश वाटर की भी हो सकती है, ताजा पानी की भी, ब्रैकिश मतलब ब्रैकिश वाटर और सलाइन खारे पानी की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग एरिया ऑफ द मराइन वाटर एंड द डेप्थ एट विच द लो टाइड्स डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपका हो सकता है। कहने का मतलब है वेटलैंड एरिया जो होते हैं ये मार्स और पीटलैंड एरिया होते हैं,
इनके अंदर वाटर जो होता है वो स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सलाइन खारा भी हो सकता है। ये सारी की सारी बातें यहां पर आपका हो सकती है। वेटलैंड जो होते हैं ना, दे आर ट्रांजिशनल जोन। हाउ ट्रांजिशनल? देखो ट्रांजिशनल ऐसे होते हैं, इधर अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास है, सॉरी दोस्तों, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है आपको जानते हो, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और ये है मेरे पास दोस्तों क्या, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब दलदल इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जो दलदल वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है ये क्या होता है, ट्रांजिशनल। मतलब आप टेरेस्ट्रियल से जाते हो एक्वाटिक की तरफ तो बीच में आता है, एक्वाटिक से जाते हो आप टेरेस्ट्रियल की तरफ तो बीच में आता है। सो ये क्या हो गया, ट्रांजिशनल जोन आपका आता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो वेटलैंड आर द ट्रांजिशन जोन। इकोटोन भी हम इनको बोलते हैं। इकोटोन क्या होते हैं, याद करो, मैंने बताया था। इकोटोन वो एरिया होता है जिसके अंदर बायोडायवर्सिटी अचानक से स्पाइक कर जाती है। इकोटोन वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, दिस इज वेरी हाई। जहां पर जैव विविधता बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के और बहुत ज्यादा मात्रा में जीव उपस्थित हो किसी जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, दो दैट जोन इज नोन एज इकोटोन। और इकोटोन वाला जोन आता कहां, ये जनरली ऐसे ही क्षेत्र में आता है। मैंने बताया इधर था हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना, इधर था क्या हमारे पास, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, चलो व्हाइट पेन ले लेता हूं, आपको लगेगा वरना सर ले नहीं रहे, ये लो। तो इधर है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, और इधर है मेरे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब एक्वाटिक से जब इधर जाओगे तो बीच में ये जो क्षेत्र आएगा ना, इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या, इकोटोन। और इकोटोन का जो इलाका होगा, इकोटोन का ये जो इलाका होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा, क्यों ज्यादा होगी बताओ भाई? यहां पर टेरेस्ट्रियल वाले जीव भी रह सकते हैं और यहां पर आपका एक्वाटिक वाले जीव भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल पर यहां पर सिर्फ वो जीव रहेंगे जो जमीन पे रह सकते हैं, और यहां वो जीव रहेंगे जिनको पानी में सांस लेने की आदत है, जिनके गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं जिनके अंदर, है ना। लेकिन ये जो इलाका है ना दोस्तों, इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें इधर वाले भी लोग रह सकते हैं और इधर वाले भी लोग रह सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई आपको, जल्दी से बताओ, आई ना बात, क्लियर है आपको? तो यहां पर सिस्टम में दोनों प्रकार के जीव रह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इकोटोन। तो अब इधर के भी जीव रह सकते हैं, इधर के भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इकोटोन। दोबारा से बता रहा हूं, चिंता मत करो, इकोटोन का कॉन्सेप्ट वैसे मैं पहले बता चुका था, लेकिन ठीक है। ये है टेरेस्ट्रियल, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और ये है मेरे पास जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, और इनके बीच के अंदर ये रहा ट्रांजिशनल एरिया। अब होगा क्या भाई, ट्रांजिशनल एरिया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब इस पे वो लोग रह सकते हैं जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थल पे रहते हैं, और इस पे वो जो पानी में रहते हैं। लेकिन ये जो है इसके अंदर दोनों है, इसके अंदर वाटर वाला भी है सिस्टम है, और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल वाला भी सिस्टम है, दोनों है ना भाई, पानी भी और जमीन भी है। तो यहां पर तो दोनों प्रकार के जीव मिल सकते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए इस एरिया के अंदर जो ऐसा ट्रांजिशनल एरिया होता है, यहां पर दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता आपकी बहुत ही हाई होती है, वेरी हाई। और ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं आपका, इकोटोन। तो कोई पूछे इकोटोन क्या है, तो इकोटोन आर द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, जहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या हो आपकी, बहुत ही ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं आपका इकोटोन। शेयर आप लोग कर नहीं रहे हो, जो बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही दुखद है। और अगर ऐसा चलता रहा तो दोस्तों मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, मैं बंद कर दूंगा क्लास को, ठीक है। इसको अगर आपका ये रिस्पॉन्स रहा, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया इसको, क्योंकि नहीं करोगे दैट मीन्स क्या होगा, आपको पसंद नहीं आ रहा, या मैं अच्छा नहीं करा रहा, जो भी बात है, या आप देखना नहीं चाहते। और अगर ऐसा रहा तो इसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दूंगा। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि इसके लिए बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और उस मेहनत की अगर ये आउटपुट मिलती है तो मैं बंद कर दूंगा, मैं सीधा बता रहा हूं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है आपका, तो रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम और भी इसको जल्दी से खत्म करेंगे। मैं मल्टीपल सेशन कराऊंगा, दिन में 2 सेशन लेके आऊंगा, रात में कराऊंगा, ठीक है, फिर ताकि हम और अच्छी चीजें जो है इसके अंदर डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया हमारा। अगली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं क्या है भाई। वेटलैंड की विशेषता क्या होती है क्या क्या चीज होती है। पहली विशेषता तो यही होती है कि सर ये जो है ये ट्रांजिशनल जोन होते हैं भाई। ये आपका 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र, ये था स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, ये था आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और ये क्या था आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र, है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या आपका दोस्तों, दिस इज नॉन एज टेरेस्ट्रियल
इकोसिस्टम एंड दिस इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो मैंने पहला बताया क्या कि ये जो वेटलैंड होते हैं ये दोनों के क्या होते हैं दोस्तों, आपके ट्रांजिशनल जोन होते हैं, इधर से इधर इधर ये ट्रांजिशन में आते हैं। पहली बात तो दे आर द ट्रांजिशनल जोन, पहली चीज होगी क्या, ये ट्रांजिशनल जोन है। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, हमें पता भी है यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, जैव विविधता ज्यादा होती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो दीज हैबिटेट एक्सपीरियंस पीरियोडिक फ्लडिंग, मतलब इन जगहों पर, इन हैबिटेट्स पर समय समय पर फ्लडिंग, बाढ़ जो है वो आती रहती है, समय समय पर बाढ़ जो है वो महसूस करते रहते हैं। दे एक्सपीरियंस द पीरियोडिक फ्लडिंग फ्रॉम द एडजेसेंट डीप वाटर, ये जो जलीय वाला इलाका है ना, यहां से समय समय पर यहां पर फ्लडिंग, बाढ़ आती रहती है, आती रहती। जब बारिश ज्यादा होगा या इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में पानी ज्यादा होगा तो ये फ्लडिंग हो जाएगी, इधर आ जाएगा, और यहां पर वो पानी जो है वो भर जाता है, वाटर लॉग हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। और उस पानी जमा होने की, देख रहे हो, ये पानी जितना ज्यादा जमा होगा दोस्तों उतनी ही ज्यादा इसमें क्या होगी, वेजिटेशन ज्यादा होगी, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी दोस्तों इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, जल विविधता। covered with the water or has a waterlogged soil for at least 7 days during the growing season। अब आप पूछोगे सर कि किसको हम बोल सकते हैं, पानी भरा हो और एटलीस्ट जो आपका ग्रोइंग सीजन है जिसमें कोई चीज उगती है, अगर 7 दिन तक उसमें पानी भरा हुआ है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, अपन उसको हम बोल देंगे फिर क्या, वेटलैंड, सिंपल, ठीक है। अडेप्टेड प्लांट लाइफ, यहां पर जो प्लांट होते हैं ना, पेड़ जो होते हैं, ठीक है, वो पेड़ जो होते हैं वो अडॉप्ट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइटिक। हाइड्रोफाइटिक मतलब पानी में रहने की आदत है, बहुत ज्यादा पानी में वो रह सकते हैं। सो दीज प्लांट्स आर हाइड्रोफाइटिक विच कैन लिव्स इन द दिस काइंड ऑफ द वेटलैंड्स, जो पानी में दलदल में रह सकते हैं ना, हमेशा पानी भरा रहता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटिक। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक क्या कर सके, आपका पानी के अंदर रह सके, ठीक है, डन। चलिए अगली बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, क्या है, हाइड्रिक सॉइल नॉट इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल। यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, देखो पानी के नीचे, तभी पानी के नीचे भरी हुई है, सो इसकी मिट्टी जो है ऑक्सीजन, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती, और ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज नोन एज द हाइड्रिक सॉइल। सो अडॉप्टेड प्लांट लाइफ इसके अंदर कैसी होती है दोस्तों, इसके अंदर हाइड्रोफाइट होती है, आपका हाइड्रिक सॉइल होती है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं होता फॉर द प्लांट्स, बहुत ज्यादा। अच्छा अब बात करते हैं, तो ये तो थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलोगे भाई, जो वेटलैंड्स होती है सर, समय समय पर जो साथ में जो पानी का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उससे पानी आ जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, टाइम टू टाइम पे चलता आपको रहता है, दिखाई दे जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बताई है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा है कि एटलीस्ट 7 दिन जो है ग्रोइंग सीजन के अंदर यहाँ पर वाटर लॉग सिचुएशन रहती है, पानी भरा हुआ होता है। यहाँ पर जो प्लांट होते हैं दे आर हाइड्रोफाइट मतलब पानी भरा हुआ होता है। सॉइल जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, हाइड्रिक सॉइल होती है, दैट मींस नॉट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। प्लांट पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन लेक एंड वेटलैंड्स, आप बात करोगे सर ऐसा ही तो कुछ, लेक भी था, झील भी तो ऐसा ही पढ़ाया था, जिसके अंदर भी तो पानी तो खड़ा था, झील के अंदर और क्या था, तो फिर फर्क क्या हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक एंड वेटलैंड, है ना भाई। लेक के अंदर और सर वेटलैंड के अंदर, दलदल भूमि के अंदर अंतर क्या है मैं बता देता हूं। देखो लेक जो होती है ना, दे आर डीप वाटर बॉडी, जनरली हम मानते हैं लेक जो होती है वो गहरे पानी की बॉडी होती है, लेक आर डीप वाटर बॉडी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है हमारा, जिसके अंदर तहत हम लेक को कंजर्व करते हैं, जो हमारी लेक बॉडी होती है उनको हम कंजर्व करते हैं, तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है इट कंसीडर लेक एज द स्टैंडिंग वाटर बॉडी। मतलब लेक को हम क्या मानते हैं, लेक आर स्टैंडिंग वाटर बॉडी, ठीक है। लेक्स जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज द स्टैंडिंग वाटर बॉडी, इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर बॉडी, मतलब पानी इनके अंदर खड़ा रहता है एक जगह पे। लेकिन वेटलैंड जो होता है इनको भी वैसे ये भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी है, बट देखते हैं इसको क्या कहा। तो दो बातें, पहला दे आर डीप वाटर बॉडी, मतलब गहरी होती है, पानी बहुत ज्यादा होता है, गहरी होती है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है एनएलसीपी जो है कंसीडर लेक एज द स्टैंडिंग वाटर बॉडी, इनको हम स्टैंडिंग वाटर बॉडी के नाम से जानते हैं। विच हैव अ मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ द 3 मीटर, कम से कम मानते हैं हम कि 3 मीटर तक तो पानी होगा ही होगा इसके अंदर। डेप्थ जो लेक है ना इसके अंदर कम से कम बोल रहा हूं 3 मीटर, ज्यादा कितना भी हो सकता है, 3 मीटर पानी रहेगा ही रहेगा। जनरली कवर्ड विद अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 हेक्टेयर, और ये पानी जो है ना ये कम से कम 10 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में फैला होना चाहिए। तो लेक किसको बोलोगे दोस्तों, लेक हम बोलेंगे 2 3 4 बातें याद रखनी है। पहला डीप वाटर बॉडी है, गहरी पानी की बॉडी होती है, मतलब पानी बहुत गहराई तक होता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, जो लेक होती है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अनुसार इनको बोला जाता है दे आर स्टैंडिंग वाटर बॉडी, मतलब पानी इनके अंदर क्या होता है, खड़ा होता है, दे आर स्टैंडिंग वाटर बॉडी। दूसरी बात
तीसरी बात क्या मानी गई है दोस्तों, इनके अंदर माना गया कि मिनिमम वाटर डेप्थ कितनी होती है आपका 3 मीटर, 3 मीटर की गहराई होगी कम से कम, और ये इलाका कम से कम 10 हेक्टेयर को कवर करता होगा, ठीक है। और लास्ट है दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लेक जो होती है ना, आपकी जो लेक होती है, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। भाई इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से और जैव विविधता के संरक्षण के हिसाब से इनका कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अब कई बच्चों के दिमाग में ना पता है बायोडाइवर्सिटी वर्ड ही नहीं घुस रहा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। यार दोस्तों, बायो मतलब जो जीव रहते हैं वहां पर, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, भिन्नता, है ना भाई। अपन सब लोग इंसान है, लेकिन सब लोग क्या एक दूसरे से अलग है, ये क्या होती है, भिन्नता होती है, ठीक है। वो क्या होती है आपका, भिन्नता होती है। हिंदी वाले भाई लोग सर पंकज भंडारी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा दी है यार, अब इसमें तो आ जाओ। अब इकोलॉजी भी उतनी अच्छी है, आप पढ़ोगे तभी तो। और इकोलॉजी ज्यादा आती है, इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस ज्यादा आती है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके पेपर में ज्यादा आता है। और आज ये 2-3 स्लाइड स्टार्टिंग की हिंदी में नहीं है, बाकी देखो सब हिंदी में, आगे पढ़ोगे ना तो आपको देखो हिंदी में मिलेगा, ठीक है। तो आज कुछ चीजें थी जो आप हिंदी में थी ही नहीं, उनका कोई काम नहीं होता, मैं नहीं बना पाया हिंदी में, बाकी सारी चीजें जो है मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो मुझे नहीं लगता जरूरत होगी, इतने गधे लोग तो नहीं हो यार आप लोग, मुझे पता है इतना तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा है ना। आप आईएएस की तैयारी करने चले हो तो आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं से तो मुझे नहीं लगता कि आपका यही चल रहा है अभी, है ना। वो रोटी कपड़ा मकान ही चल रहा है, हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाने की, और आप कह रहे हो सर हमें तो रोटी पकड़ा मकान ही चाहिए अभी तक। तो अगर वो चाहिए ना तो फिर छोड़ दो लड़ाई, फिर लड़ाई जो है बहुत साफ है, लड़ाई उनकी है दोस्तों जो इलीट क्लास में बिलोंग करते हैं, मतलब इलीट क्लास नॉट इन अदर टर्म्स, जो पढ़ाई में अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की। ये चैलेंजेस मत गिनवाओ यार, पेपर के टाइम बचा नहीं है, चैलेंजेस मत गिनवाओ कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक एक बच्चे को हम स्पून फीडिंग थोड़ी ना कर सकते हैं यार। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी टीम मेरी कोशिश कर रही है आपको बहुत अच्छा काम कराने की, बट देखो स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। अब आप सोचो हाँ स्पून फीडिंग करनी है तो प्लस में आओ यार, है ना, वहां स्पून फीडिंग करूंगा, एक एक बच्चों को खिलाऊंगा, लो भाई ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। बट यहां पर चीजें जिस फॉर्मेट में आपको दी जा रही है दोस्तों, उसको थोड़ा अप्रिशिएट करो। मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं। लेक का मतलब है झील। अब बताओ ये क्या समझ में नहीं आएगा आपको। लेक जो होती है दे आर डीप वाटर बॉडी, ये गहरे पानी की बॉडी होती है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, राष्ट्रीय झील संरक्षण प्रोग्राम, उसके तहत अगर मैं मानूं तो उन्होंने बोला लेक आर स्टैंडिंग वाटर बॉडी। लेक जो है, झील जो है वो खड़े पानी की बॉडी होती है, मतलब पानी एक जगह स्थिर होता है उसके अंदर, ठीक है। और बताओ ये कह रही है मिनिमम 3 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए और उस एरिया के अंदर कम से कम 10 हेक्टेयर के अंदर पानी भरा होगा, तभी लेक बोलेंगे उसको। अगली बात कह रहा है सर जी दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। अब बताऊं कैसे लिखते हैं महत्वपूर्ण, देखो ऐसे लिखते हैं, मैं मछली, है हल, तय तरबूज, वह बल, महत्व पूर्ण। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, हिंदी मेरे को भी आगे, देखो महत्वपूर्ण ऐसे लिखते हैं इसको। तो दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इकोलॉजी एंड द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को क्या लिखते हैं सर, जैव विविधता। क्लास में तो पढ़ते नहीं हो ध्यान से, तो पता नहीं किस वर्ड को क्या कहते हैं। कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण। अब क्या बनेगा, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आपको पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कम होता है। क्यों नहीं होता पता है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। पहली बात तो तुमने मान लिया है कि यार नहीं हमसे तो होगा नहीं, अपन तो कर ही नहीं सकते हैं, पहला तो तुमने ये मान लिया है। दूसरी बात जो है तो थोड़ा सा वो जो स्ट्रगलिंग एटीट्यूड होता है ना वो कम है आप लोगों में। आपको सब चीज ऐसी चाहिए कि एकदम बहुत आसान करके दे दी जाए, मैं पढ़ लूं, मैं मतलब एक पुड़िया बना के दे दूं आपको, आप उस पुड़िया को पानी के साथ ले लो और आपका पेपर निकल जाए, ऐसा चाहते हो। नहीं होता यार, ये समझ रहे हो, ये नहीं होता। आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं स्मृति मिश्रा, मेरे को नाराज होके क्या करना है। मैं आप लोग अगर नाराज होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट क्लास को बंद करता निकल लेता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ ना, आप लोग कोई भी नहीं कर सकता। बट मैं अपने मन से कर रहा हूं आप लोगों के लिए चीजें, तो मन, और मैं गुस्से में नहीं बोल रहा, मैं चाह रहा हूं, आप ना सोए हुए हो यार, माफ करना, कुछ हार्ड रियलिटी बताना भी टीचर की जिम्मेदारी है। आप
लोग थोड़े से आराम के उसमें आ गए हो, तो आपको उस आराम के क्षेत्र से बाहर निकालना ये भी मेरा ही जिम्मेदारी है, मेरा ही धर्म है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। आपको जो पॉजिटिव साइड्स तो है, ठीक है, आपके अंदर हमने सपने बड़े बड़े दिखा दिए हैं, सपने बड़े कर दिए, लेकिन वो सपने जो है ना, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और सपने देखे बड़े बड़े, लेकिन बड़ा ना कुछ भी करना पड़े सर, हमारा नाम तो है सिद्धू, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठो दोस्तों। ये छोटी छोटी लड़ाई है, सबको लड़नी पड़ती है। मैं हिंदी मीडियम का छात्र ही बैठा हूं आपके पास, 10th क्लास तक मैं हरियाणा बोर्ड से था, लेकिन मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट किया है। आप भी करो, हर बात पर समस्याएं मत गिनाओ, मेरे को समस्या का झंडा मत दिखाओ, सर ये लो समस्या, अरे सॉल्यूशन लेके आओ यार, पॉजिटिव समस्या रहेगी। वेटलैंड इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, तो लेक हो गया, वेटलैंड में आ जाओ। वेटलैंड होते हैं, दे आर शैलोअर वाटर बॉडी, ये थोड़ी उथली हुई होती है। और मिश्रा जी बात ऐसी है, आजकल गुस्सा तो सभी को आता है ना, सब लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं यार, दूसरे आदमी की शक्ल देखने को नहीं मिलती, तो सब परेशान है, आपकी तरह मैं भी परेशान हूं। तो और ऊपर से आप ऐसी चीजें करते हो। सो वेटलैंड्स आर द शैलोअर वाटर बॉडी। वेटलैंड जो होती हैं, दे आर शैलोअर, मतलब ये उथली हुई होती है, मतलब ज्यादा गहरी नहीं होती। इसमें तो देखो मैंने क्या लिखा था, दे आर द डीप वाटर बॉडी, ये गहरी होती हैं, बट दे आर द शैलोअर वाटर बॉडी। ये क्या होती है दोस्तों, शैलो होती है, ऊपर उठी हुई होती है, ज्यादा गहराई नहीं होती इनके अंदर। वेटलैंड जनरली हैव लेस देन 3 मीटर डीप। ये जनरली, अगर नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं, तो 3 मीटर से कम गहरी होती है। वो तो 3 मीटर से ज्यादा थी, बट ये 3 मीटर से कम गहरी होती है। And most of these areas are usually rich in nutrient। और वेटलैंड जो होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, दे आर न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉप। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूट्रॉप। यूट्रोफिकेशन वर्ड सुना था ना, अब ये भी नहीं पता सर क्या होता है यूट्रोफिकेशन, नहीं सुना नहीं देखा, मैं वो वीडियो देखी थी, उसके ऊपर इतने व्यूज ही नहीं है, आपने उतना देखा ही नहीं उस वीडियो को, तो नहीं देखोगे बहुत दिक्कत होगी। तो न्यूट्रिएंट में रिच है, तो इसीलिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, दैट इज नोन एज द यूट्रोफिकेशन। सो ये जो आपकी वेटलैंड होती है ना, ये यूट्रोप लेक होती है ना, इनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत रिच होता है। आता कहां से है दोस्तों, जो इनके सराउंड के सेडिमेंटेशन है ना। तो वेटलैंड जो होते हैं, दे आर जनरली मोर देन 3 मीटर डीप। ये 3 मीटर से क्या होती है, ज्यादा गहरी नहीं होती, 3 मीटर से कम ही गहरी होती है, पहली बात। दूसरी बात होती है, न्यूट्रिशन इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर न्यूट्रिशन कम होता है। अभी मैं लेक को इनको कंपेयर करने वाला हूं अगले उसमें, ठीक है। दे हैव द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ द एक्वाटिक मैक्रोफाइट्स। और ऐसा नहीं है, अबंडेंट मात्रा में जो आपके प्लांट्स हैं वो उगे हुए होते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना, जो आपकी वेटलैंड्स थी उसके अंदर अबंडेंट मात्रा में जो माइक्रोफाइट्स होते हैं, वो मैक्रोफाइट्स जो होते हैं उगे हुए होते हैं, मतलब बहुत सारी पेड़ पौधे उसके अंदर होते हैं। झील के अंदर पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ वेटलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान नहीं है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, लेकिन हाँ वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सब पास क्या है दोस्तों, रामसार कन्वेंशन, जिसकी आज मैं क्लास नाइट में लेने वाला हूं। रात में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, रामसार कन्वेंशन, मॉन्टेक्सियो रिकॉर्ड, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो बहुत सारे जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, वो मैं सारे आज डिस्कस करने वाला हूं। रात में शायद मैं क्लास लूं, आपको दिख जाएगा 10 बजे अगर इवेंट बना हुआ दिखे, और मेरा जो इंस्टाग्राम जो ग्रुप है इंस्टाग्राम पर भी, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं अपडेट डाल दूंगा अगर रात में हमारी क्लास होती है तो, है ना। बार बार बच्चे बोलते हैं सर ज्योग्राफी लाओ, ज्योग्राफी तब लाऊंगा जब इसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको खत्म कराओ, शेयर करो बच्चों में, खत्म कराओ, सपोर्ट करो, फिर ज्योग्राफी भी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो मैंने कहा ना अभी भाई लेक की और इसकी लड़ाई चल रही है, वेटलैंड। आपको सर लेक और वेटलैंड में हमें अंतर समझ में नहीं आया, मैं लेके आ गया हूं आपके लिए लेक और इसमें अंतर, अलग अलग पहलुओं पे अंतर जो है हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे उसको, कंप्लीट चीज जो है वो मैं आपके लिए यहां पर लेके आ गया हूं। देखो कैसे उसको डिफाइन करोगे देख लेते हैं सर सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिन, मतलब कैसे लेक कैसे उत्पन्न होती है। तो लेक जो बहुत सारी प्रोसेस है सर लेक के उत्पन्न होने की, टेक्टोनिक प्रोसेस है, फ्लूवियल प्रोसेस है ना, बहुत सारी प्रोसेस है, एन नंबर ऑफ प्रोसेस है, वोल्केनिक प्रोसेस है, एन नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो लेक की उत्पत्ति तो बहुत तरीकों से होती है। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, देख लो भैया हिंदी वालों, उत्पत्ति कहते हैं इसको। लेक की उत्पत्ति वेरियस प्रोसेस, बहुत सारी प्रक्रिया है, वेरियस मतलब बहुत सारी, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। पै पतंग, पतंग के नीचे रथ, कै कबूतर, छोटी इमली और या प्रक्रिया, ऐसे लिखते हैं इसको। तो वेरियस प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन वेटलैंड जो होती है फ्लूवियल प्रोसेस और जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बनती है। फ्लूवियल का मतलब होता है दोस्तों ये रिवर एक्शन, फ्लूवियल का मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू द रिवर एक्शन, पर्टेनिंग टू द रिवर एक्शन,
मतलब ये नदियों के एक्शन से, नदियों के कामकाज से संबंधित है। मतलब वेटलैंड जो बनी है वो नदियों के कारण बनी है, नदियों की फ्लूवियल प्रोसेस के कारण बनी है। अब आप लोग कहते हो सर हमने ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ी। अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ी ना तो ये ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन ही है। देखो ज्योग्राफी प्लस में एनवायरमेंट, ये जिसका स्ट्रांग हो गया मतलब समझते हो उसका क्या हो गया, यूपीएससी क्वालिफाई हो गया। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप किसी से पूछ लो, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, किसी से भी पूछ लो आप, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर तो मैं करा ही रहा हूं, करंट अफेयर तो आप कर ही रहे हो है ना, करंट अफेयर, ये तीन चीजें मिला दूं ना मैं, तो इन तीन चीजों को मिला दो और ये तीन चीजें जैसे ही मिलती है ना दोस्तों आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो। वाटर टर्नओवर, या वाटर टर्नओवर क्या है, लेक के अंदर दीज आर परमानेंट, इनके अंदर पानी परमानेंट रहता है। लेकिन वेटलैंड में मैंने बताया था ना, दलदल भूमि में परमानेंट भी हो सकता है, जनरली टेम्पररी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं यहां से। वाटर वाटर लेवल चेंज, पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो कितना बदलता है। लेक के अंदर तो बहुत कम बदलता है पानी, लेक के अंदर बहुत कम बदलेगा, लेकिन हाँ वेटलैंड के अंदर रिलेटिवली लार्ज पानी जो है दलदल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बदलता है, उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बदलता रहता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब तापमान के हिसाब से कोई अंतर होता है। मतलब ऐसा हो जैसे ये लेक है, ये इतनी गहरी लेक है सपोज, है ना, तो मान के चलते यहाँ कुछ तापमान नीचे जा रहे हैं, तापमान कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम कम कम, तो ये इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या ऊपर से नीचे आने में तापमान में वृद्धि या गिरावट हो रही है, तो हाँ लेक में होती है, लेक के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। क्या वेटलैंड के अंदर पाया जाता है, नो, नो का मतलब होता है नहीं, नैनल है हाथी और बड़ी इमली नहीं, ठीक है। वर्टिकल मिक्सिंग, क्या पानी की वर्टिकल मिक्सिंग होती है, ऐसे पानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये मिक्स होता रहता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल मिक्सिंग, ऊपर से नीचे, नीचे, दिस इज नॉट द वर्टिकल मिक्सिंग। हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग कैसे होती है, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। वर्टिकल ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, वर्टिकल मिक्सिंग। हाँ तो क्या वर्टिकल मिक्सिंग होती है, हाँ होती है, पर वो थर्मली रेगुलेटेड होती है। होता क्या है, नीचे का पानी ठंडा, ऊपर का पानी गर्म, तो गर्म पानी ऊपर की सतह की ओर जाता है, इसका स्थान लेने के लिए ठंडा पानी यहाँ आता है, फिर ये गर्म पानी, तो ऐसे ऐसे वर्टिकल मिक्सिंग होती है, ठंडा ऊपर गर्म नीचे, ठंडा ऊपर, इस प्रकार से, ठीक है। बात समझ में, इसको बोलते हैं वर्टिकल मिक्सिंग, थर्मली रेगुलेटेड होता है। लेकिन ये किससे रेगुलेट होता है, विंड रेगुलेट होता है, हवा के द्वारा रेगुलेट होता है, हवा चलती है उनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। फूड चेन कैसी है, लेक के अंदर फूड चेन जो होती है ना, दैट इज द ग्रेजिंग पाथवे। ग्रेजिंग समझते हो है ना भाई, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन थे, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते थे, जू प्लैंक्टन को मछली खाती थी, मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को व्हेल मछली, तो ये कौन सी चेन होती है, दिस इज नोन एज ग्रेजिंग पाथवे। ये कैसा है, ग्रेजिंग पाथवे। लेकिन इसमें क्या होता है वेटलैंड में, डेट्रिटस, डेट्रिटस मतलब पता होता है ना, सड़े पड़े सेफ्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया, सड़ता है गलता है और उस गले सड़े को खाया जाता है, किनके द्वारा, अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा। समझ में आ रही बात, तो ये इनका बेसिक अंतर है। इनके अंदर डोमिनेंट प्रोड्यूसर कौन है, मतलब ज्यादा मात्रा में जो प्राइमरी फूड है, फूड प्रोड्यूस कौन करता है, तो इसके अंदर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव। लेकिन यहां पर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होते, वेटलैंड में होते हैं माइक्रोफाइट्स, है ना। वेटलैंड में क्या होते हैं, माइक्रोफाइट्स, समझ में आ रहे हो, सॉरी मैक्रोफाइट्स, मैक्रो मतलब होते हैं बड़े, तो यहां पर तो फाइटो, फाइटो मतलब बहुत छोटे छोटे प्लैंक्टन है, बट यहां पर क्या है दोस्तों, मैक्रोफाइट्स है, बहुत बड़े बड़े जो आपके पेड़ पौधे टाइप के होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी अलग अलग होते हैं, इन लेक दे आर द फाइटोप्लैंक्टन, इन दिस दे आर द मैक्रोफाइट्स। न्यूट्रिएंट साइकिल कैसा है, ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों माइक्रोबियल लूप लेस इंपॉर्टेंट, बट यहां पर जो माइक्रोबियल लूप है वो बहुत डोमिनेंट होता है। डेट्रिटस पाथवे है, कोई भी चीज, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, एक बार दिखाना पड़ेगा आपको, देखो ये देखो, ये है वेटलैंड, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये वेजिटेशन है, इनको हम बोलते हैं मैक्रोफाइट, है ना, वेजिटेशन दिख रही है आपको, सो दिस इज मैक्रोफाइट, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है इस केस में, मैक्रोफाइट्स। लेकिन वेटलैंड के केस के अंदर, ये वेटलैंड में, लेक के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लेक बिल्कुल साफ थी, लेक के अंदर क्या देखने को मिले थे आपको, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलते थे, बट यहां पर क्या है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं मैक्रोफाइट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैक्रोफाइट, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेक, तो ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, लेक के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, लेक साफ नहीं दिखती आपको, पानी एकदम साफ दिखता है,
तो प्रोडक्टिविटी लो होती है। और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा होती है। ट्रॉपिक स्टेटस कैसा होता है, लेक को हम बोलते हैं ओलिगोट्रॉपिक। ओलिगो मतलब वहां पर न्यूट्रिएंट लेवल कम होता है, वेजिटेशन कम होती है। बट वेटलैंड जो होती है दे आर मोस्टली यूट्रॉपिक। यूट्रॉपिक का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, यूट्रॉपिक का मतलब होता है पोषण ज्यादा होता है। इसके अंदर जो मिनरल हैं, जो खनिज हैं, न्यूट्रिएंट है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, किसी को कुछ याद नहीं है, फास्फोरस एंड नाइट। अब ये इतनी जल्दी आपका ये हाल है तो बाद में क्या होगा दोस्तों, याद है आपको ये? चलो करेक्ट करो, करेक्ट मी इफ यू नो दिस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बड़ी लेट चल रहे हो संदीप, संदीप शेखर। मुझे लगता है मैं जल्दी आ जाता हूं, कल से लेट आऊंगा, ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोग सोचते हो सर जल्दी आ रहे हैं, कल से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपकी 2:30 पे, और हम खत्म कर देंगे उसको फिर 2:50 पे, ठीक है? चलिए, सो ये समझ में आ रहा है सबको? आपको देखो, ओरिजिन लेक का बहुत सारी इधर उधर प्रोसेस है, बट ये फ्लूवियल प्रोसेस। फ्लूवियल और जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जियोमॉर्फिक का मतलब होता है आपका रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू रिवर एक्शन, ये नदियों के एक्शन की वजह से बनती है। तो मैं लिख दूं यहां पर रिवर एक्शन, नदियों के प्रक्रिया के द्वारा बनती है। वाटर टर्नओवर क्या होता है इनका? ये परमानेंट होता है, इसमें पानी परमानेंट होता है, इसमें परमानेंट टेम्परेरी दोनों। इसमें वाटर लेवल चेंज होता है, हाँ होता है, बट रिलेटिवली स्मॉल होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? ये अगर लेक है तो क्या तापमान ऊपर से नीचे आएंगे, तापमान बदलता है? हाँ बदलता है। लेक में, वेटलैंड में नहीं बदलता। वर्टिकल मिक्सिंग मतलब पानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, वर्टिकल मिक्सिंग होती है, और वो थर्मली टेम्परेचर कारण रेगुलेटेड होती है, इसके कारण विंड के कारण रेगुलेट होती है। डोमिनेंट प्रोड्यूसर इसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसमें मैक्रोफाइट्स होते हैं। यहाँ ग्रेजिंग पाथवे होता है, यहाँ डेट्रिटस पाथवे होता है। यहाँ पर माइक्रोबियल लूप लेस इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि डेट्रिटस पाथ है। कोई भी अगर पेड़ पौधा अगर मरेगा, गलेगा तो नीचे जाएगा, सड़ेगा तो क्या होगा? जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो आपका बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा? उसको गलाएगा, सड़ाएगा और उसको दोबारा से न्यूट्रिएंट साइकिल में रिप्लेनिश कर देगा। प्रोडक्टिविटी इनकी लो होती है, इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इनको ओलिगोट्रॉप बोलते हैं। ओलिगो मतलब यहाँ न्यूट्रिएंट इतना ज्यादा नहीं है, बट दे आर मोस्टली यूट्रॉप। यूट्रोपिक का मतलब क्या होता है? इनमें पोषण बहुत ज्यादा है, दैट मींस इनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है दोस्तों? ज्यादा। सर आया कहां से नाइट्रोजन फास्फोरस? जो आसपास के इलाके उनसे आता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ बताया था मैंने, एग्रीकल्चर खेतों में हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त खाद इस्तेमाल करते हैं, तो जब बारिश आती है तो पानी बह के इधर आ जाता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास दोस्तों बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट से क्या होता है? अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हमारे डोमेस्टिक सीवर जो होते हैं, जो आपकी सीवर लाइन होती है, वो जाके नदियों के अंदर छोड़ दी जाती है, वो सारी की सारी, और बिना अगर उसको ट्रीट किए छोड़ा है तो उसके अंदर जो आपका बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो डीओ कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं बार बार गला फाड़ के बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखे आपकी दिक्कत है। बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं दोस्तों, फ्लड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। जनरली फ्लड कंट्रोल में अगर मैं बात करूं किसका? लेक का, तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती। बाढ़ को रोकने में लेक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इनका योगदान नहीं होता, बट जो आपकी वेटलैंड होती है ना, इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिए वेटलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखो, मान लो ये शहर है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना भाई, वेटलैंड कहां मिलेगी? ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, पानी वाला इलाका, ये जमीन वाला इलाका, बीच में क्या मिलती है आपका? बीच में मिलती है वेटलैंड, ठीक है? अब सोचो अगर इसमें बाढ़ आती, फ्लडिंग, ये अगर स्वेल करता है वाटर बॉडी, तो ये क्या करेगी? उस एरिया को, उस वाटर को कंपनसेट कर लेगी। लैंड एरिया में पानी जाएगा नहीं, और ये नहीं होगी तो क्या होगा? सारा पानी लैंड एरिया में जाएगा और बाढ़ आ जाएगी, ठीक है? तो याद रखना, फ्लड कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है किसका? आपका वेटलैंड का। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में क्या सर? जो जमीन के नीचे का जो पानी रिचार्ज है उसमें रोल होता है? देखो, इसका तो नेग्लिजिबल होता है, लेक का नेग्लिजिबल होता है और कम होता है, लेकिन इनका कम होता है और हाई होता है। वाटर ट्रीटमेंट जो होता है इसके अंदर नो, ये पानी को साफ कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ जो वेटलैंड है इनके अंदर पानी साफ होता रहता है समय समय पर। बहुत सारी वेजिटेशन यहाँ होती है, ठीक है, जो वाटर को क्या करती रहती है? साफ करती रहती है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, अच्छा लेक को हम क्यों मैनेजमेंट करते हैं? लेक को हम मैनेज करते हैं, जब लेक को मैनेज करेंगे ना, जब लेक को, नदी का, जब झील का संरक्षण करेंगे ना, तो हमारा उसमें मेन पर्पस पता है क्या होगा? उसके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा ना हो, उसको यूट्रोफिकेशन से बचाएंगे हम, ठीक है? हम क्या करेंगे? कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन, हाई वाटर क्वालिटी मेंटेन करेंगे। दैट मींस जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है ना,
उनको उसके अंदर ऐड होने से बचाएंगे। न्यूट्रिएंट कौन से भाई, पहला तो है नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा है दोस्तों, नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस। कैसे कंट्रोल करेंगे देखेंगे, ये किस सोर्स से आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट का सोर्स मैंने बताया था दो होता है, पहला होता था पॉइंट सोर्स और दूसरा क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्स। अब जिन्होंने ये पढ़ा है उनको आ रहा है मजा, क्योंकि उनको पता है नॉन पॉइंट पॉइंट सोर्स क्या होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके ऊपर से जा रहा है सब कुछ, उनकी सिट्टी बिट्टी हो रही है गुम। अब क्या करें सर, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना दोस्तों, कुछ भी नहीं है, प्रीवियस जाओ 2-3 लेक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे वो आपके, जहां से मैंने एक्वाटिक इकोसिस्टम स्टार्ट किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेक्चर आगे आपसे मैं ऐसे ना टर्म्स यूज करने लगूंगा, जैसे मैं इसमें बार बार बोल रहा हूँ पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स। अब आपको पता है, अब जिन बच्चों को पता है पॉइंट सोर्स है नॉन पॉइंट सोर्स है, देखो समझ में जहां तक आएगा ना आपको वहां तक चीजें आसान लगेगी, जैसे ही समझ में आना बंद होता है ना चीजें टफ होती है, टफ होती जाएंगी, आप छोड़ते जाओगे, लेक्चर छोड़ते जाओगे, नहीं पढ़ोगे। और लेक्चर छोड़ना नहीं पढ़ना इज नॉट अ समाधान। अब कई बच्चे तो आधा घंटा जब हो चुका है लेक्चर का तब आके जुड़े, उनको क्या क्या खाक समझ में आने वाला, उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है भैया, उनके लिए दुनिया गोल है, ठीक है। अब वो आज भी एक तो आए लेट है, आज का समझ नहीं आएगा, कल उनको कल कराऊंगा, कल वो टाइम से भी आगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी पिछला वाला छोड़ा हुआ है, तो उनको पिछला समझ में नहीं आएगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं सारा कराऊं, तो एक बार टाइम से आया करो, टाइम से बैठा करो। आप लोग इतने बड़े क्या बिजनेसमैन हो रहे हो यार, आप पढ़ नहीं सकते टाइम से, हम आपको सारी चीजें करा सकते हैं, बट आप अपने घर में आराम से बैठे हो और आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। थोड़ा मुश्किल चीजें है ना, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है आपकी। तो गाइज थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दो और इन चीजों को प्रायोरिटी पे लेके करो, टाइम से आओ, टाइम से क्लास करो। सारे टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे, नहीं आ रहे हो तो मुश्किल है यार, समझ रहे हो। नाराज तो नहीं हो मेरी बात से। देखो कितने लोग नाराज चल रहे हैं, मैं बताता हूँ सर, आप ऐसा पहले टीचर आती है, ठीक है प्रतीका, थैंक यू। खुशबू गुड, अच्छी बात है। जो लोग जिन लोगों ने अटेंड किया है ना, मैं गारंटी देता हूँ यार आर पार होगी उनकी। जिस प्रकार आप लोग बोलते हो ना सर ज्योग्राफी आर पार है, ऐसे ना इकोलॉजी भी आर पार होगी, जो बच्चे अटेंड करेंगे। जिन बच्चों को नहीं अटेंड करना भैया उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। इतनी बढ़िया कंटेंट आपको दे दूंगा ना कि कहीं पे नहीं है कंटेंट, आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा मैं यहाँ पे। चलो आगे, चलो। तो जब लेक को हम प्रोटेक्ट करते हैं कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट लेवल जो है ना वो ज्यादा ना हो जाए, लेकिन जब मैं आपका बायोडाइवर इसकी बात करता हूं ना, वेटलैंड की, तो यहां पर हमारा मेन मैनेजमेंट पर्पस होता है कि किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, वेटलैंड को कंजर्व किया जाए, वेटलैंड को नष्ट होने से रोका जाए, वेटलैंड को नष्ट होने से बचाया जाए, तो वो चीज हम देखते हैं। समझ में आ रही बात, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम करते हैं। चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलो सर, अब वेटलैंड कितने प्रकार की होती है, वेटलैंड को आप क्लासिफाई कैसे करोगे सर, दो तरीकों से कर सकते हैं। इनलैंड वाटरलैंड, इनलैंड का मतलब क्या होता है, ये जमीन के अंदर होती है, भूमि के अंदर होती है। इनलैंड का मतलब क्या है भाई, ये भारत है ना, सपोज दिस इज इंडिया, मैं इनलैंड की बात कर रहा हूं, इनलैंड कहां पे आएगा, ठीक है, ये इंडिया, तो इसके अंदर जो आता है दिस इज इनलैंड। और कोस्टल एरिया समझते हो, जो तटीय इलाकों में आएगा, कोस्ट के पास आएगा, उसको हम बोलते हैं कोस्टल। समझ में आई बात सीधी। तो हमने दो तरीकों से इसको क्या कर लिया, वेटलैंड को बांट लिया, दो तरीकों से हमने वेटलैंड को विभाजित कर लिया, एक तो इनलैंड वाटर, इनलैंड वेटलैंड जमीन के अंदर वाली, और कोस्टल वेटलैंड। चलो बात कर लेते हैं इनलैंड की, इनलैंड को भी लो भाई पानी भी खत्म हो गया। इनलैंड वेटलैंड जो होती है इनको हम दो तरीकों से बांट सकते हैं, पहला नेचुरल, दूसरी है मैन मेड। नेचुरल में कौन कौन सी आएगी, देखो जैसे लेक पोंड हो गया, तालाब हो गया, झील होगी, ये वेटलैंड के टाइप में ही आती है, उथली झील जो जाती है। ऑक्सबो लेक होगी, उसके बाद वाटर लॉक्ड एरिया हो गया, स्वैम्प और मार्सेस होगी, है ना। मैन मेड के अंदर क्या आता है सर, रिजर्वायर जो हम बनाते हैं, जो हम बना लेते हैं, डैम वगैरह, रिजर्वायर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, टैंक्स बना लेते हैं हम, एश पॉन्ड बना लेते हैं। सो दीज आर ऑन इनलैंड, ये जमीन के अंदर होते हैं। इस बार आ जाओ कोस्टल में, देखो वेट नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल में कौन कौन से आते हैं सर, एस्चुरी, एस्चुरी बता चुका हूं, ये नदी और समुद्र जहां मिलते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं एस्चुरीज, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में जवार नद मुख, जवार नद मुख बोलते हैं उसको। लेगून, ये रहा लगून, लेगून जो होते हैं इनको खारे पानी की झील बोला जाता है।
समुद्र का जब हिस्सा आपका उस समुद्र के हिस्से के अंदर जो लेक बनती है दैट लेगून। क्रीक, जैसे सरगिर क्रीक है जिसमें भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चलता रहता है। बैक वाटर मतलब खारा पानी, केरल में जो खारे पानी की जो झील होती है या जो खारा पानी भरा होता है उसको बैक वाटर बोलते हैं हम। बे का मतलब क्या है, खाड़ी। कोरल रीफ, ठीक है, शैवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसी में। टाइडल फ्लैट एंड मैनग्रूव्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर ही। सॉल्ट मार्सेस ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैनमेड भी हमारे पास, मैनमेड कौन कौन सी है दोस्तों, सॉल्ट पैन है हमारे पास। सॉल्ट पैन के बाद में कौन सा है, एक्वाकल्चर, है ना। आजकल आप करते हैं ना, क्या करते हैं, एक 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 वो बना लेते हैं, जगह खोद लेते हैं ओन टाइप से, और उसके अंदर हम एक्वाकल्चर करते हैं, मछलियों को पालते हैं। सो मैन मेड वेटलैंड होती है हमारी, है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड तो हमने पढ़ लिया, वेटलैंड बहुत पढ़ लिया सर। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वेटलैंड। फंक्शन क्या क्या, काम बहुत है यार इनके, वेटलैंड के ना काम बहुत है। क्या क्या काम है सर। पहला, वेटलैंड जो होते हैं ना, दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द काउंटलेस बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट मैं आपको बता नहीं सकता, इतने बेनिफिट है इनके। तो इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत टाइप की प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रोवाइड्स द ह्यूमैनिटी रेंजिंग फ्रॉम, आपको फ्रेश वाटर दिया जाता है, इनसे आपको ताजा पानी की सप्लाई मिलती है। बहुत सारा शहरी इलाका ऐसा है, जैसे मैं अगर बात करूं तो चेन्नई में बहुत सारे इलाकों के अंदर जो पानी होता है नी वेटलैंड से जाता है। फूड मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल मिलता है इनसे, जैव विविधता बहुत रिच होती है इसकी, फ्लड कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो जलवायु परिवर्तन है ना उसको भी मिटिगेट करती है। तो इतने सारे फंक्शन है किसके दोस्तों, वेटलैंड के। सो वेटलैंड जो है ना, दीज आर इंडिस्पेंसेबल एंड काउंटलेस बेनिफिट फॉर द इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत प्रकार की सेवाएं हमें प्रदान करती है, जैसे मैंने बता दिया ताजा पानी की सप्लाई, फूड एंड बिल्डिंग मटेरियल मिलता है हमें, बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है, बायोडाइवर्सिटी यहां पर मिलती है, फ्लड का कंट्रोल होता है जो बाढ़ नियंत्रण में भी योगदान देता है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है, और क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन, ये सारे के सारे काम होते हैं। वेटलैंड्स आर द हैबिटेट टू द एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना। जो वेटलैंड्स होते हैं, दलदले क्षेत्र जो होते हैं, इनमें मैंने बताया दोनों प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल की भी और एक्वाटिक की भी, है ना। तो बहुत सारे पाए जाएंगे। तो एक्वाटिक मतलब जलीय, फ्लोरा मतलब पेड़, और फोना मतलब जीव। तो जलीय पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों मिलेंगे, प्लस बहुत सारी नेटिव माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीसीज मिलेगी। माइग्रेटरी बर्ड समझते हो ना, स्थानांतरी जो बर्ड है, पक्षी है ना, उनकी वो भी यहां पर मिलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। मॉर्निंग करंट अफेयर में कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया होगा, माइग्रेटरी बर्ड आई गई। आजकल तो खैर कोविड-19 ही छाया रहता है हर जगह, लेकिन हम जब पहले करते थे कितनी बार हम बताते थे भाई इस वेटलैंड के अंदर अभी ये माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिली, अभी ये मिली। तो सारी चीज हमने की हुई है। वेटलैंड्स जो होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द सस्टेनेबल टूरिज्म। यहां पर आप बहुत सस्टेनेबल टूरिज्म करा सकते हो, सतत टूरिज्म जो है वहां पर किया जा सकता है। दे कैरी आउट द वाटर प्यूरिफिकेशन, इनसे वाटर प्योरीफाई होता है, गंदा पानी प्योरीफाई होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ द सेडिमेंटेशन, जो नदियों के द्वारा जो कटाव लेके आया जाता है उसको ये आराम से क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है, जमा कर लेती है, सेडिमेंट को जमा कर लेती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस वाटर, और जो न्यूट्रिएंट है जो सरफेस से आता है, जो आपका पोषण पदार्थ होता है, जिनसे यूट्रोफिकेशन होता है आपका, बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस, उनको ये रोक लेती है। दे हेल्प इन द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर जो हेल्प करती है, ग्राउंड करती है, स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट। ये रहा हिंदी के अंदर। बहुत देर से हिंदी आप कर रहे थे दोस्तों, मैं मानता था वो हिंदी कुछ टाइम के लिए आपको नहीं मिल पाई थी, बट अब मिल रही है, देखो ये रही, है ना। वो जल्दी में छूट गया मेरे से, पता नहीं वो दिमाग में से निकल गया, नहीं तो हिंदी उसकी भी मैं रखता ही हूं। मैं आज तक ऐसा नहीं पढ़ाया कि आपको बिना हिंदी पढ़ाया हो, है ना। हाँ कमल, आप सही बोल रहे हो। कमलकांत नायक, चिल्का लेक इन उड़ीसा। क्या है चिल्का लेक इन उड़ीसा? इसमें सर न्यूज पढ़ने वाली कम है। हाँ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। वेटलैंड जो होते हैं उनके अनगिनत लाभ होते हैं, बताया। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए अपर्याय हैं, इनमें ताजा पानी की आपूर्ति, खाद्य और निर्माण सामग्री, जैव विविधता से लेकर बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, जमीन का नीचे पानी पुनर्भरण होता है, जलवायु परिवर्तन का शमन तक, मानवता तक ये प्रदान करते हैं। वेटलैंड जलीय वनस्पतियां और जीवों के निवास स्थान है, देसी और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। वेटलैंड स्थायी पर्यटक के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और वो सतत पानी के जल शोधन, तलछट और पोषक तत्वों को छानने का काम करते हैं। वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, भूजल रिचार्जिंग और स्थानीय जलवायु के स्थिरीकरण में क्या करते हैं, मदद देते हैं। आई बात समझ में? यस, वेटलैंड इन एग्जांपल ऑफ द इकोटोन। तौफीक आलम, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में बताया कि वेटलैंड जो होती है ना, दे आर
द एग्जांपल ऑफ द इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज एरिया जहां पर बायोडायवर्सिटी क्या होती है आपका ज्यादा होती है। अच्छा एक बार जल्दी से मैं देख लेता हूं यार सर की क्लास है कि नहीं है, नीरज सर की क्लास है तो फिनिश करते हैं फटाक दे से, नहीं है तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं सेशन को। नीरज सर क्लास देख रहे हैं हमारी तो मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम उनको, बहुत ही महान आत्मा है। एक सेकेंड आप मेरे को दे रहे हैं क्योंकि मैं क्लास चेक कर रहा हूं आपकी। हाँ क्लास है सर की, तो जल्दी से अपने को खत्म करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा इसको यहीं पे। चलो कोई बात नहीं, जय भोलेनाथ, कर देते हैं अभी काम इसका। फंक्शन ऑफ वेटलैंड, फंक्शन क्या है सर? देखो फंक्शन है ना, दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्लड मिटिगेशन बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रन ऑफ। बाढ़ नियंत्रण में योगदान देते हैं भाई साहब, बफर का काम करते हैं, राइपेरियन बफर का, ठीक है। ये इरोजन को बचाते हैं, जो इरोजन होता है ना, तटीय कटाव जो होता है, मान के चलो ये तटीय इलाकों में तो जो कटाव होता है ना उसको क्या करते हैं? रोकते हैं, पॉल्यूटेंट को रोकते हैं। दे एक्ट एज अ जेनेटिक रिजर्वायर, जेनेटिक रिजर्व क्योंकि इसमें बहुत सारे जीन्स के क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए, जैसे राइस की बहुत वैरायटी पाई जाती है, तो दे एक्ट एज द जेनेटिक रिजर्वायर, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? फंक्शन ऑफ द वेटलैंड हो गया। ये अपवाह की दर को नियंत्रित करते हैं, बाढ़ का शमन में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, बफर अपर्दन के प्रदूषण के खिलाफ तटरेखा का काम करते हैं। ये यहाँ पर पौधों की बहुत सारी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, एक बार देख लेना। अब इनका ना डिप्लेशन हो रहा है, इनका लगातार क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रही है, कटाव होता जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? एक्सेसिव पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ये बहुत ज्यादा है। आर द डम्प्ड इनटू द वेटलैंड बियॉन्ड द रिसाइकलिंग कैपेसिटी। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारा जितना भी कचरा है ना, कूड़ा कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट हमारा, इंडस्ट्री से वेस्ट हमने निकाला, एग्रीकल्चर से वेस्ट निकाला, वो सारा का सारा ले जाके हम डंप कर देते हैं इन साइट्स के अंदर। यहाँ पे डंप कर दिया, और जब यहाँ पे डंप कर देते हो तो ये इनकी रिसाइकलिंग, देखो वैसे वेस्ट को रिसाइकल कर देती है कौन? वेटलैंड। जो वेस्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको आपका रिसाइकिल कर देती है। बट जितना हम डालते हैं ना वो इनकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी से भी क्या है दोस्तों? बाहर है। इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, डिफोरेस्टेशन हमने किया हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन क्रिएट इकोलॉजिकल इंबैलेंस बाय ऑल्टरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द वेटलैंड स्पीसीज। कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंक्रोचमेंट बाय द पब्लिक एंड पब्लिक्स एंड द माफिया। क्या होती है ना, दलदल वाली जमीन को या तो हम खेती करने लग जाते हैं उसके ऊपर, मोस्टली हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं, या वहां पर जो माफिया लोग हैं ना उस पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग करते हैं हम, या फार्म फिशिंग करते हैं, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस करने। ये दलदल वाला इलाका था, ये इलाका हमने बनाया, इसकी बाढ़ मतलब वो कर दिया हमने, शोर बना दिया, और इसके अंदर हमने क्या मुका दी? मछली के। तो ओवर फिशिंग हम यहाँ करने लग जाते हैं, है ना। ओवर ग्रेजिंग इन द मार्सी सॉइल, यहाँ पर जो ये दलदल है या घास फूस तो होती है, तो हम क्या करते हैं? अपने गाय भैंस ले आके यहाँ पे चराने लगते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं हम, ज्यादा घास। रिमूवल ऑफ द सैंड फ्रॉम द बीड्स नियर द सी मेक्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनकी मिट्टियों को निकाल लेते हैं, नीचे से जो मिट्टी होती है ना उसको निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है? वेटलैंड जो होती है दे विल बी वल्नरेबल टू द टाइडल बोर। हिंदी में देखो दोस्तों, अत्यधिक प्रदूषक हम इसमें डाल देते हैं जो इनकी पुनर्चक्रण क्षमता से भी परे हो जाते हैं। पर्यावास, निवास और वनों की कटाई, आर्द्र भूमि प्रजातियों की आबादी में परिवर्तन, ठीक है, ये सब इसके योगदान है। मैंने बताया कृषि के लिए आर्द्र भूमि का रूपांतरण और जनता और माफिया द्वारा अतिक्रमण, ओवर फिशिंग और मछली पालन, एक्वाकल्चर, दलदली मिट्टी में आपका ये चीजें हैं, आपका समुद्र के पास में वहां पर रेत हटा दिए जाते हैं तो उससे भी इसका कटाव होता है ना। मिटिगेशन, कैसे आप इसको मिटिगेट कर सकते हो? कैसे मिटिगेट का मतलब इसके प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हो? तो आप प्रभाव क्या कर सकते हो? आप वेटलैंड को डिमार्केट कर दो, अच्छे से बता दो कि भाई ये वेटलैंड है, और उसके लिए ना प्रोटेक्शन के रूल बना दो। रामसार कन्वेंशन में हमने ऐसा ही तो किया है। क्या किया हमने? उसके अंदर हमने मार्केट डिमार्केट कर दिया, मतलब उनको हमने उन एरिया को बोल दिया, डिमार्केशन हो गई हमारी, है ना। यूजिंग द लेटेस्ट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज एंड स्ट्रिंजेंट टेक्नोलॉजी, तो ये सब हमने किया हुआ है वहां पे, ठीक है, ये हमने किया हुआ है वहां पे। जो वायलेट करेगा उनको सजा देंगे। प्रिवेंशन अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड कल्टीवेट ऑफ द शेलफिश, एक्वाकल्चर को रोकेंगे। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पानी भाई जब नदी समुद्र का में सॉरी इनमें वेटलैंड के अंदर जब हम वेस्ट वाटर को डालेंगे तो उसको पहले ट्रीट करके डालेंगे। हम कोई भी फार्मलैंड का जो वेस्ट वाटर है सीधा इसमें डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हम उसको पहले ट्रीट करेंगे, साफ करेंगे उसको, ताकि उसकी जो बीओडी है वो कम हो, उसके अंदर डीओ ज्यादा रह पाए। यूटिलाइजिंग वेस्ट वेटलैंड्स एज अ सस्टेनेबल बेसिस एंड गिविंग इनफ टाइम फॉर द नेचुरल रीजनरेशन, इनको पूरा पर्याप्त टाइम देंगे तब ये दोबारा से रीजनरेट कर सके। आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे हम क्विक रिकवरी के लिए।
एफोरेस्टेशन करेंगे, इनके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे, वीड कंट्रोल, घास फूस का नियंत्रण रखेंगे, है ना। कोई इन्वेजिव स्पीसीज आ जाती है, कहीं बाहर से एक्सोटिक स्पीसीज आ जाती है, एक्सोटिक याद करो, एक्सोटिक और एंडेमिक स्पीसीज बताया था मैंने। बाहर से कोई स्पीसीज आ जाती है और जो लोकल स्पीसीज है उसको खत्म करने लगती है ना, वो सारी चीजें। हिंदी में देखो क्या करने वाले मिटिगेशन में, नवीनतम तकनीकी का उपयोग करो ताकि वेटलैंड का सीमांकन कर सको आप, ठीक है। कानूनों का उचित प्रवर्तन करो, उल्लंघनकर्ताओं को कड़ा दंड दो, असुरक्षित जलीय कृषि और सेल्फिश की खेती पर रोक लगा दो, आर्द्र भूमि में आर्द्र भूमि, ये सारे के सारे हिंदी में देख लेना एक बार, ठीक है। अगली बात देखते हैं तो क्या है दोस्तों मिटिगेशन में, ये प्रिवेंटिव मेजर टू स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक इन्वेसिव स्पीसीज। बाहर से कोई जैसे वाटर हाइसेंथ होता है ऐसी चीजें मत लेके आओ दोस्तों बाहर से। सॉइल को कंजर्व करो, यहाँ पर पेड़ लगाओ, प्रिवेंटिंग ग्रेजिंग इन द पेरिफेरल वेटलैंड्स, ठीक है। ये सारी चीजें तो एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, है ना। अभी मीजर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। शायद मे भी रात में हम एक क्लास करें, हमारे पास बहुत सारे मीजर्स है, जैसे रामसार कन्वेंशन हो गया, रामसार साइट इन इंडिया, वेटलैंड इंटरनेशनल और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो मीजर टू प्रोटेक्ट वेटलैंड जो है ना, ये हम शाम में एक क्लास देखते हैं, अगर हुई तो मैं वहां पर इनको सारे को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे गाइस फटाफट से नेक्स्ट क्लास के अंदर। बस ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, फॉलो करो यार, फेसबुक पेज है फॉलो करो, ये फेसबुक है पर्सनल फॉलो करो। जैसे मैंने बता दिया मेरा नया इकोलॉजी का कोर्स आ गया है, कहां पर, प्लस पर, तो वहां पर आप आ सकते हो दोस्तों, वहां पर बहुत तेज स्पीड से काम होता है हमारा, तो वहां पर आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द प्लस आप मेरे को यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों, सीधा आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो, है ना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लो। मॉर्निंग करंट अफेयर की जो क्विज होती है और जो पीडीएफ होता है वो मैं यहीं पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जल्दी से आप मेरे को फॉलो करो इस ग्रुप को। जैसे आप फॉलो करोगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ दे दूंगा। कोई बच्चा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, मेरे से जुड़ना चाहता है, तो आप ऐसे जुड़ सकते हो। अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल रजिस्टर कर लो अपने आप, उसके बाद प्लस पे जाओ, प्लस में जाओगे यूपीएससी सीएससी पे जाना है, गोल चूज करना है आपको, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, इसके बाद सब्सक्रिप्शन का प्लान लेना है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ, आपको 24 मंथ का लेना है। क्यों, ऑफर है अभी 2 साल का जो है, वैसे तो ये 92,000 रुपए का था, बट अभी आपको कितने में मिल रहा है, ओनली 52,000 में। इसको भी आप 43,200 में ले सकते हो, कब, जब आप कोड लगा दो क्या, SUMIT10 SUMIT10। 2 फायदे होंगे, पहला फायदा दोस्तों आप मेरी गाइडेंस के अंदर काम करोगे, दूसरा आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट तो चलो ठीक है, मेरी गाइडेंस में रहोगे आप दोस्तों, आपकी सक्सेस में मैं एक सीडी की तरह काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपके काम आऊं, तो जैसे ही होगा अप्लाई होगा तो फायदा होगा क्या, आपको ये कोर्स मिलेगा 43,200 रुपए। एक ही क्लास हुई है दोस्तों, जल्दी से जाओ और उसको ज्वाइन कर लो। सक्सेस की ना, सफलता की कोई कीमत नहीं होती दोस्तों, आपके सपनों की कोई कीमत नहीं होती, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से जाइए। मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे जो मुझे कोर्स प्लस कोर्स में वहां पर मिलेंगे दोस्तों। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।